अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि फाइवर पे मार्केट रिसर्च किस तरह करते हैं और अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें किस तरह हमें कैसे आइडिया होगा कि इसी कैटेगरी के ऊपर आना मेरे लिए बेहतर है। तो ये सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन ये है कि सारी फैक्टर्स आपको बताए हैं कि किस तरह आपने हर चीज़ को देख के अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। आज सिर्फ हमने इतना देखना है कि मार्केट में क्या स्किल्स जो है अवेलेबल है, किस स्किल के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा जी fiverr.com। कोई अकाउंट हम नहीं क्रिएट करने वाले, कोई गिग नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बस सिंपली हमने जाना है, हमने सिर्फ आइडिया प्लेटफॉर्म का लेना है कि कौन कौन से कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिसमें मैं देख सकूं कि मेरा इंटरेस्ट किस किस में है, ताकि मैं उसी में अकाउंट क्रिएट करूं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और मेन्यू नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे ये आ गया जी। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, और वीडियो एंड एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, बिजनेस, डेटा, फोटोग्राफी, एआई सर्विसेज। तो इस तरीके से आपको ये सारी कैटेगरीज नज़र आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज हम किसी एक में जाते हैं तो उसी के अंदर हमें और मजीद सब कैटेगरीज नज़र आते हैं। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, और उसी के अंदर हमें लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी, इस तरह से ना, तो मज़ीद सब कैटेगरीज हमें शो हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, तो आप इसको जब आप फाइवर वेबसाइट पे जाते हैं तो आप ये सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी इससे आइडिया लेना है कि किस में आपका इंटरेस्ट है, और उसी के अंदर पे आप अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, साथ ही आप डिज़ाइन के अंदर साथ ही यहाँ पे आपको नज़र आएगा जी वेब एंड ऐप डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन, तो उसी के अंदर आपको मज़ीद और कैटेगरीज न शो हो जाते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम सारे तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि वो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम एक कैटेगरी के अंदर चलते हैं और उसी से आइडिया लेते हैं कि कहाँ से हमें चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक है, आप फिर किसी भी कैटेगरी में जाएँ, अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी कैटेगरी के अंदर जाएँ जिसमें मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज़ हम लोगो डिज़ाइन के अंदर जाते हैं और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें जितने भी लोगो डिज़ाइनर्स हैं उनकी गिग्स शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे एक नंबर आपको शो होगा जी, 282, मतलब कि टू लेख एंड 82,000 सेलर्स जो है, ये सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है इसी कैटेगरी में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी नंबर है और यहाँ भी कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। तो आपने देखना है कि किसी में जिसमें भी जिस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन कम हो, आप उसी के अंदर आ जाए। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे नंबर शो हो गया। ठीक है, मज़ीद आप इसको देख सकते हैं कि टॉप रेटेड सेलर्स यहाँ पे कितने हैं, न्यू सेलर्स कितने हैं और लेवल वाले सेलर्स कितने हैं। तो ये आप सेलर डिटेल्स में जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि अगर मैंने टॉप रेटेड सेलर्स देखने हैं तो उनका प्राइसिंग चेक करना है, तो मैं यहाँ से सेलर डिटेल में जाऊँगा और इसको टिक करके अप्लाई कर दूँगा। तो वहाँ से हमें जितने भी फिर गिग्स शो होंगे तो वो टॉप रेटेड लोग होंगे और वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि टॉप रेटेड लोग इतने चार्ज कर रहे हैं तो मैं कितना चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका आइडिया होगा। लेकिन चले हम जनरल ही एक रिसर्च करते हैं। ठीक है, और सेलर डिटेल्स के अंदर आपको एक और चीज़ भी नज़र आता है कि कितने सेलर्स और कहाँ से वो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में 62,000 जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे आपने डरना नहीं, यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन गिग सब ने क्रिएट किए हैं, इस पे एक्टिव यूज़र्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, और इन्होंने गिग्स क्रिएट की हुई हैं और बस छोड़ दी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने बस मतलब कि प्लेटफॉर्म के ऊपर गिग्स ही बनाए हुए हैं और काम नहीं कर रहे, एक्टिव यूज़र्स इतने नहीं हैं। ठीक है, अगर आपने एक्टिव यूज़र चेक करने हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन सेलर्स, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। आप रात टाइम चेक कर लें, दिन को भी चेक कर लें,
कि किस टाइम कितने लोग अवेलेबल होते हैं। तो एट अ टाइम मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार लोग जो है वो एट अ टाइम अवेलेबल होते हैं। लेकिन लेट्स सी, इसको स्विच करते हैं जी, और यहाँ पे 10,000 लोग जो हैं वो इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन, इसका असल कंपटीशन ये होता है। और जो बहुत सारे गिग्स लोगों ने बनाए हुए हैं, तो वो एक किस्म का कि मतलब सब ने क्रिएट की हैं, कोई एक्टिव नहीं है उसके ऊपर, और बस सिंपल जस्ट गिग ही वो तो आपको सारा नंबर बताते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो अब लेट्स सपोज हमने इसमें से कोई किसी के अकाउंट को ओपन करना है, प्रोफाइल को, और वहाँ से हमने देखना है कि प्राइसिंग का उसने प्राइसिंग कहाँ से हम देखेंगे, उसकी कीवर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हाँ, मैं एक बायर हूँ, ठीक है, और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूँ, तो मैंने लोगो डिज़ाइन कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो मुझे ये सारे सेलर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे उनका प्राइसिंग भी शो हो रहा है, ठीक है, उनका टाइटल और रेटिंग, कितना काम किया है ये भी शो हो रहा है कि कितने रिव्यूज़ है एक प्रोफाइल के ऊपर। अब इसको अगर आप देखें तो एक बंदे ने 46 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और एक बंदे ने 1000 प्लस किया है, तो इसका मतलब है कि वो ये बंदा ज़्यादा एक्सपर्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मतलब इसने काम बहुत ज़्यादा किया है, तो इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी चार्जेस भी कम है, तो इसको ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। लेट्स सपोज इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर्स क्यू में कितने पड़े हैं जी, 15 ऑर्डर्स क्यू में हैं, और साथ ही हम इसको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 65 ऑर्डर्स हैं। अब वही बात हो गई ना कि इसकी प्राइसिंग कम है, तो ज़्यादा लोग इनको, जिनका बजट कम है, वो भी इनको ऑर्डर्स दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसने 38,000 रिव्यूज़ है इसकी गिग के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ये बंदा, और बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो मतलब पैसे भी कम है और काम भी बहुत ज़्यादा किए हैं, तो अ, उस इसके कंपैरिजन में उस भाई को काम ज़्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस और प्राइसिंग और ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पैकेजेस देख सकते हैं कि इसका बेसिक प्राइसिंग क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और प्रीमियम का क्या है, ठीक है। तो बेसिक लोग इसका प्राइस थोड़ा सा लो पुट करते हैं, ताकि अट्रैक्शन और लोग प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर सकें, ठीक है। फिर ज़्यादातर लोग जो है वो ऑर्डर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट का करते हैं, ठीक है, मतलब प्रीमियम भी नहीं करता और बेसिक भी नहीं करता, ये थोड़ा सा एवरेज है, और बाय डिफ़ॉल्ट उनको स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ही नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये रिव्यूज़ और इनका आइडिया हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो भाई ने जो काम किया है वो भी आपको गैलरी में शो होते हैं, ठीक है। अब शुरू वाली 3 पिक्चर्स जो होते हैं, ये आप खुद लगा सकते हैं। बाकी जितने आप ऑर्डर्स करोगे, तो जो जो बाकी गैलरी है वो साथ-साथ पिक्चर यहाँ पे ऐड खुद ब खुद होता जाता है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अब इसको हम स्क्रॉल डाउन अगर करते हैं, तो यहाँ पे हमें अबाउट दिस गिग मतलब कि डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, और आप किसी का सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन को कॉपी ना करें, वो आपको रैंक होने में मसला बनाएगा आपके लिए, क्योंकि ये इस तरह पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको किसी का डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स और टाइटल और सारी चीज़ें कॉपी करके, वो पहले से रैंक है, और आप जाके उसका सारी चीज़ें कॉपी करके अपनी गिग के ऊपर लगाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी रैंक हो जाएंगे, क्योंकि ये हर चीज़ इस तरह नहीं है। अगर इस तरह पॉसिबल होता तो बड़ा काम आसान था फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, आपकी सेलिंग परफॉर्मेंस, आपकी एक्सपीरियंस, और ये सारी चीज़ें मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेट होती है बैकएंड पे, और वो उस हिसाब से आप रैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से आप खाली आइडिया ले सकते हैं। अब भाई ने डिस्क्रिप्शन जो ऐड किया है, सबसे पहले तो वेलकम किया है बायर को, साथ ही थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है कि इतने प्रोजेक्ट्स मैंने की है, इतना फीडबैक है, और मतलब मैं किस टाइप का लोगो बनाता हूँ, ठीक है। और इस उस उन्हीं कीवर्ड्स को हाईलाइट भी की हुई है, ताकि और अटेंशन वो हासिल कर सके, ठीक है। साथ ही भाई ने पोर्टफोलियो का लिंक दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है, आप खुद को कस्टमर की जगह पे पुट करें। आप कोई चीज़ लेने जाते हैं स्टोर में, तो आप उसकी फीडबैक भी देखते हैं, आपके हर क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ आप देखते हैं,
ठीक है? इस हिसाब से आप यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो वो हर बायर के ज़हन में थोड़ा-सा होता है कि मैं काम देख सकूँ, फिर मैं उस पे पे करूँ, ठीक है? तो जो पोर्टफ़ोलियो का लिंक है इसका मतलब ये है कि इस लिंक पे अगर हम जाते हैं, तो हमें इस बंदे का सारा काम जो इसने किया है वो शो हो जाएगा, ठीक है? जिससे हमें मतलब थोड़ा-सा रिस्क कम हो जाएगा पे करने में, हमें इतना इश्यू नहीं होगा, ठीक है? साथ ही भाई ने लिखा है कि वाई मी अपने थोड़ा सा बताया हुआ है अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स विजन के मतलब मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही फाइल फॉर्मेट्स किसी कस्टमर के माइंड में ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि हमें कौन कौन से फाइल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी भाई ने यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में वो सारी क्वेश्चंस जो है वो एक किस्म की क्लियर की हुई है कि जो बायर है जो उसके जहन में कंफ्यूजन होगी वो सारी यहाँ पे क्लियर हुआ हुआ है, ठीक है। साथ ही वर्क फ्लो तो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, फिर रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद आइडियाज़ क्रिएट करते हैं और उसको इस तरीके से मतलब अपने वर्क प्रोसेस जो है या जिस तरीके से वो काम करना करता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे बायर जो है वो उसको और मतलब कि पता चलता है कि ये भाई का प्रोसेस है, एक प्रोसेस से गुजरता है और उसके बाद मुझे वो एक प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, ठीक है। साथ ही भाई ने लिखा है और एक्सपर्टीज हम किस काम में ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो मिनिमलिस्ट लोगो बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, ये सारी यहाँ पे एक्सपर्टीज अपने बताए हुए हैं। और फॉर डिटेल मास्क कट एंड कैरेक्टर डिज़ाइन वर्क फर्स्ट डिस्कस विद मी इन द फाइवर इनबॉक्स, मतलब कि आप इनबॉक्स में पहले आ जाएं, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो वो आप हमसे हमारे साथ पहले डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है उसके उसका ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये भाई की प्रोफाइल है, प्रोफाइल में वो अपना जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन होता है जो अपने बारे में वो बता सकते हैं तो वो लिखी गई है। साथ ही ये लिखा है कि कौन सी लैंग्वेज वो बोल सकता है और कहाँ से हैं भाई, इंडिया से हैं। उसके बाद मतलब कब से ये काम कर रहे हैं, 2015 से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से शो हो रहे हैं। साथ ही अमॉन्ग माई क्लाइंट्स इसका मतलब ये है कि हमने किस किस कंपनी के साथ काम किया है। तो वो आप शुरू में लेवल 1 सेलर के लिए या न्यू सेलर्स के लिए ये फीचर नहीं है, ये लेवल 2 सेलर्स के लिए है और उससे ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग लगा सकते हैं कि मैंने कितने मतलब कौन कौन सी बड़ी कंपनीज है जिनके साथ आपने जो काम किया होगा, तो वो मतलब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट जो है बायर को और ट्रस्ट हो जाएगी आपके काम के ऊपर, ठीक है। अगर आपने किसी बड़े कंपनी के साथ काम किया है, फॉर एग्जांपल किसी गूगल की कंपनी ने आपको हायर किया है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो मतलब कस्टमर के जहन से ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि एक बड़ी कंपनी ने इसको हायर किया, इसका मतलब है कि बंदा एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल, ठीक है। और ये पोर्टफोलियो भी लेवल 1 सेलर्स के लिए नहीं है, न्यू सेलर्स पे की प्रोफाइल के ऊपर ये शो नहीं होता, तो ये इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पैकेजेस यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर मतलब कि तीनों को देख सकते हैं कि बेसिक पैकेज में क्या है, स्टैंडर्ड पैकेज में क्या है और प्रीमियम में क्या है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे FAQs हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मतलब कि जो आपको लग रहे हैं कि ये कस्टमर के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके उसका आंसर भी साथ ऐड कर दें ताकि वो कंफ्यूजन उसका क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड टू प्रोवाइड अस फॉर अ लोगो। मतलब कोई भी कस्टमर है वो यहाँ पे आता है तो वो उसके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि चलो पेमेंट तो मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको और क्या चाहिए स्टार्ट के लिए, आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भाई ने आंसर दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, अपनी बिजनेस के बारे में बता दें, कंपनी नेम वगैरह, ठीक है। उसके अलावा हम हमें कलर्स का भी बता दें, आप कौन कौन से कलर्स आपको चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे क्वेश्चंस आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं तो रिव्यूज़, जितने रिव्यूज़ हैं 35,000 फाइव स्टार्स है। उसके अलावा 4 स्टार्स भी है, 24 टू 2,400। और इस तरीके से फीडबैक आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आके आपको सारे रिव्यूज़ नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, रिव्यूज़ के अंडर आपको कीवर्ड्स नज़र आते हैं जो भाई ने यूज़ किया है अपने गिग को क्रिएट करने के टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ने कौन कौन से लोगो डिज़ाइन हमने सर्च किया था और उसी कीवर्ड के ऊपर भाई हमें हमारे सामने आया था, ठीक है। तो फिर वही बात है कि सिर्फ कीवर्ड्स काफ़ी नहीं है,
ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास कितने ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक है, आपने कितना काम किया है, कब से कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्टिव हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म को चेक नहीं करते और ऑफलाइन हो जाते हैं, तो वो ऑफलाइन यूज़र्स मतलब कि इतना आसानी से वो रैंक नहीं होता। आपको काम हो या ना हो, आपने एक्टिव रहना है, कुछ मतलब कि अब डेली चेक करना है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। तो ये भी एक ये चीज़ भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था गिग का, ठीक है। और कैटेगरीज आप मैंने सारे तो नहीं बताए आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आप खुद यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड है और उसके अंदर सब कैटेगरीज क्या क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप उसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, ठीक है। और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब मुझे इस कैटेगरी के ऊपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये हमारी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे हम गिग को क्रिएट करते हैं पूरी एसईओ के साथ, और उसके ऊपर हम इमेजेस कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। ये भी एक इशू होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।